Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है और इसमें टॉपिक जो चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं, आज इसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स चल रहा था, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में जो टॉपिक है आपका मौलिक कण, परमाणु संरचना देखा था हम लोगों ने अगली वीडियो में, और मौलिक कण की बात चल रही थी। अगली वीडियो में आपने देखा होगा, मौलिक कण को पढ़ाया, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उसमें से जो बहुत सारे पार्टिकल्स हो चुके हैं, 30 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं अभी, लेकिन जो 8 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इसके साथ में 4 और जो था न्यूट्रिनो, पाई मेसन, फोटोन और हिग्स मेसन, तो इन चीज़ों ये और भी 4 हैं, तो ये कुल मिलाकर के 8 पार्टिकल्स हैं जो यूज में है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इन 8 के बारे में जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे। तो फिलहाल चूंकि एक बार में 8 को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसन, फोटोन और हिग्स बोसन, इन सारे कणों को एक बार अगर मैं लेता यहाँ पर मित्र, तो ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, 4-4 में। आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन को समझेंगे, और बाकी जो इसके बाद अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग न्यूट्रिनो, पाई मेसन, फोटोन और जो है आपका हिग्स बोसॉन को समझ लेंगे। तो यह 2 पार्ट में हो जाएगा, 4-4 में हम लोग देख लेंगे। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। और सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं और एक और सारा हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज है यह 1857 में, है ना, 97 में इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897, है ना, 1897 में किया गया था। और किसके द्वारा? तो जे थॉमसन के द्वारा। आविष्कारक कौन थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसका जो है आपका खोज किया था, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में, और आविष्कारक थे जे थॉमसन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो काम होता है वह किसी भी पदार्थ के जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या होता है? चक्कर काटने का काम होता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ऐसी यहाँ पर जैसे हम एक उदाहरण के लिए, ये मान लीजिए कोई नाभिक है, कोई न्यूक्लियर है, और ये अलग अलग कक्षाएं होती है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये अलग अलग कक्षाएं होती है। तो ये हर कक्षाओं में जो इसका बाहरी कक्षा है उसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का मेन काम तो आप इसी तौर पर समझेंगे कि यह जो है अलग अलग जो ऊर्जा स्तर होता है नाभिक का, उस नाभिक के अगल बगल का चक्कर लगाने वाले का जो अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो ठीक है, इसको जो जे थॉमसन है, इसको आधुनिक जो भौतिकी है, जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसका फादर भी कहा जाता है। किसको? तो जे थॉमसन को, है ना। आप कह सकते हैं इसको एक तरह से द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही ये चीज है कि आधुनिक भौतिकी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के जनक किसको कहा गया है? जे थॉमसन को। किसको कहा गया है? जे थॉमसन को द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित मूल कण है। क्या है? ऋण आवेशित मूल कण, ऋण आवेशित मूल कण, या फिर आप इसको मूल कण को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? एक ऋण आवेशित मूल कण है ना, एक आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज का जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तथा यह जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ये अगर एटम है, ये कोई एटम है, तो एटम का जो न्यूक्लियस है, जो मिडिल में है, जो न्यूक्लियस है ये वाला, है ना, इसके एटम मतलब कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं में ये चक्कर लगाते आपको मिलेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाएं हैं और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो यहां पर आपका नाभिक है, अंदर में जो है ये वाला पोर्शन आपका क्या है? नाभिक है, और इसके चारों ओर यह क्या करती है? चक्कर लगाती है ना, इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋण आवेश की बात करें तो इस पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, या इसको कह सकते हैं ऋण आवेश। ऋण आवेश ये तो आप लोग को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन की जो है ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19
-19, और जब ये आवेश है मित्र, यह चार्ज है, तो यह किस में होगा, कूलाम में होगा, है ना, ये यूनिट हो जाएगी कूलाम। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और इसका इलेक्ट्रॉन की अगर हम साथ ही द्रव्यमान की बात करें, है ना, इसको याद कर लेना है तुरंत, इलेक्ट्रॉन के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31। अब देखिए, अब ये है द्रव्यमान, मास है, तो मास का जो SI यूनिट है क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ पर जो है इतना किलोग्राम लिखेंगे, इतना केजी लिखेंगे, है ना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और यह क्या है, एक अस्थाई मूलकण है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है यह आपका अस्थाई मूलकण है। इलेक्ट्रॉन अस्थाई मूलकण है, इलेक्ट्रॉन अस्थाई मूलकण है। मूलकण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ये हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है आपका अस्थाई। अब देखिए इसमें कितना पॉइंट हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई। ये मान लीजिए एक नंबर है 1897 में, किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन को द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जा सकता है, या आधुनिक भौतिकी का पिता भी इसको कहा जाता है। यह एक ऋण आवेशित मूलकण है, कौन, इलेक्ट्रॉन। और ये जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षाओं में चक्कर लगाती हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इन चीजों को हमने समझा। इसका जो ऋण आवेश होता है वह कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसका जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और इलेक्ट्रॉन एक अस्थाई मूलकण है। इसमें हम लोगों ने 8 पॉइंट को देख लिया। अब देखिए मित्र, इसमें जो याद रखने वाली मेन बात है वह ये दोनों को, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यह जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये दोनों जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आप इसको याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश को और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। साथ ही इलेक्ट्रॉन क्या है, एक अस्थाई मूलकण है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक अस्थाई मूलकण है। स्टेबल जो है ये आपका स्टेबल फंडामेंटल आपका पार्टिकल्स है। तो अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन को समझेंगे, प्रोटॉन में क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए यह क्या है, आपका एक धनात्मक मूलकण है। ये क्या है, धनात्मक, है ना, धनात्मक मूलकण, ठीक है। प्रोटॉन एक धनात्मक मूलकण है। और इलेक्ट्रॉन क्या था, एक ऋण आवेशित मूलकण था। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित मूलकण था, जबकि प्रोटॉन क्या है, एक धन आवेशित मूलकण है। साथ ही यह परमाणु के नाभिक में रहता है। यह कहाँ रहता है, यह जो एटम है उसके न्यूक्लियस में, है ना। तो यह जो प्रोटॉन है यह परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में रहता है, परमाणु के नाभिक में विराजमान होता है, एकदम शांत ढंग से पड़ा हुआ बैठा हुआ रहता है। तो परमाणु के नाभिक में रहता है कौन, प्रोटॉन, ठीक है। याद रखिएगा प्रोटॉन, यह जो होगा यह अब इसके अंदर में होगा। ये जो आप यहाँ पर जो ये अलग अलग विभिन्न कक्षा स्तर में इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये जो नाभिक है अंदर वाली, इसके यहाँ पर आपका रहेगा प्रोटॉन, है ना, यहाँ अंदर में प्रोटॉन होता है। तो यही कहा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है। ये अगर आपकी संरचना होगी तो इसके अंदर अगर यदि इस तरह से कोई नाभिक बना हुआ है तो इस नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंदर में नाभिक में प्रोटॉन, तो ये कहता है परमाणु के नाभिक में रहता है कौन, प्रोटॉन। अगला पॉइंट जो इसका होगा, इसकी खोज कब हुई, तो इसका खोज हो गया 1896 में, 1896 में, है ना। प्रोटॉन की खोज कब हुई, 1896 में, जबकि इलेक्ट्रॉन का 1897 में। देख रहे हैं ना, 96 97 1 साल का अंतर है, ये बात याद रखिएगा। और प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो ये किया गोल्डस्टीन ने, है ना। इसके खोजकर्ता कौन हो गए, तो गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन साहब ने जो है इसकी खोज की, किसकी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1896 में की। इस मूलकण का नामकरण किसने किया, इस मूलकण का जो नामकरण है, यह नामकरण किसने किया, तो याद रखिएगा नामकरण किया रदरफोर्ड ने। किसने किया, रदरफोर्ड साहब ने इसका नामकरण किया। किसका,
इस प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन किसने रखा? तो रदरफोर्ड ने। यहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को देखा, ये प्रोटॉन देख रहे हैं। अगर अच्छा होगा हम इसको हिंदी में भी लिख दें तो यहाँ पर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए ठीक है, तो हाँ, गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया गोल्डस्टीन ने, और नामकरण किसने किया? तो नामकरण किया रदरफोर्ड ने। मतलब बच्चा किसी का है और नाम इसका कोई और रख दे रहा है, ठीक है ना। और पांचवा है, इस पर जो कुल धन आवेश होता है ना, ये आप जानते ही हैं कि ये धनात्मक मूल कण है। कौन सा? प्रोटॉन। तो जब धनात्मक मूल कण है तो इसका धनात्मक आवेश भी होगा। तो इसका जो आवेश होता है वह है, इसका धनात्मक आवेश जो है 1.6, यहाँ लिख सकते हैं धनात्मक आवेश, या सिर्फ आवेश भी आप लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का है मित्र निगेटिव में, वही इसका क्या हो जाता है? पॉजिटिव में। तो धनात्मक आवेश इस पर जो है धनात्मक कुल धन आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
धन आवेश इस पर रहता है, या आवेश इतना इतना आवेश जो है इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं धन आवेश। इतना जो है धन आवेश होता है, किस पर होता है, तो यह धन आवेश होता है प्रोटॉन पर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश, और यहाँ पर क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये जो था ऋण आवेश था। तो इलेक्ट्रॉन में जितना ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन में क्या होता है, धन आवेश होता है। तो यह बात भी आप याद रखिएगा। और इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इसका डिफरेंस होता है, द्रव्यमान इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। और इसका द्रव्यमान हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम होता है, तो यहाँ केजी हो जाएगा, है ना। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये 1.67 है। देखिए हम फिर से लिख देते हैं इसको, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, यह जो है इसका द्रव्यमान हो गया, किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और यह एक अस्थाई मूलकण है। यह क्या है, एक अस्थाई मूलकण है, एक अस्थाई मूलकण है, ये बात याद रखना है, यह एक अस्थाई मूलकण है। तो मित्र इसमें हम लोगों ने प्रोटॉन को भी देखा। अभी रिमेंबर पॉइंट जो है, तो प्रोटॉन क्या है, एक धनात्मक मूलकण है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक मूलकण था। यह परमाणु के नाभिक में है ना, परमाणु के नाभिक में अंदर में न्यूक्लियर में रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहरी कक्षा में होता है, जबकि ये एटम के अंदर न्यूक्लियर में होता है। इसकी खोज 1896 में किसने की, गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, और इसका नामकरण, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। इस पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है, लेकिन इसमें धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इतना ही ऋण आवेश होता है। जितना कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और यह एक अस्थाई मूलकण है। ये क्या है, प्रोटॉन क्या है, एक अस्थाई मूलकण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रॉन की ओर, है ना। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज जो है मित्र, इसका खोज 1932 में हुआ। कब हुआ, 1932, 1932 ईस्वी में हुआ। और जानते हैं कि ये किसके द्वारा हुआ, चैडविक साहब के द्वारा, है ना, जेम्स चैडविक। तो ये जो है इसका खोज किसके द्वारा हुआ, खोज हुआ 1932 में, और जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। और यह जो है आवेश रहित मूलकण है। ये क्या है, आवेश रहित, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित है ना। तो यह एक न्यूट्रल है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ये हो गया आवेश रहित मूलकण। जबकि अगर इसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो ऋण आवेशित मूलकण, यह है धनात्मक, धन आवेशित या धनात्मक मूलकण। और न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन है आपका आवेश रहित मूलकण। न्यूट्रॉन ये हो गया आपका आवेश रहित मूलकण, जिसकी खोज 1932 में चैडविक ने की, और यह आवेश, चलिए ठीक है। और अब जो इसके साथ न्यूट्रॉन का तीसरा पॉइंट है, यह भी क्या होता है, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है ना। परमाणु के नाभिक में, जो परमाणु का न्यूक्लियस है उसी के अंदर परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है, परमाणु के नाभिक में
स्थित रहता है। परमाणु के नाभिक में कौन, अब देखिए अभी हमने पढ़ा परमाणु के नाभिक में कौन था, तो प्रोटॉन था। और अब देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए यह कोई एटम है, यह एटम की अगर कोई न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, और चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर। यह जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर का कक्षा बना होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कक्षा में चक्कर, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर, इस तरह से चक्कर इसमें लगाते रहता है। तो यहाँ याद रखना है कि न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है और प्रोटॉन भी परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा वही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो यहां लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर, प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मतलब दोनों का द्रव्यमान जो है वह बराबर होता है। तो आखिर जानना पड़ेगा ना कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, और इसका द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 1.6, कितना हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अब अगर यदि आपसे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले तो भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछ ले तो वह भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। दोनों जो है बराबर हो जाता है, दोनों का मास बराबर होता है, और दोनों एक ही साथ, दोनों मित्र अंदर में घुसा हुआ रहता है, तो एटम के जो नाभिक है उसके अंदर में रहता है। ठीक है, अब देखिए यह एक अस्थायी मूलकण है। यह क्या है, एक अस्थायी मूलकण, अस्थायी मूलकण, अस्थायी जिसको आप अनस्टेबल बोलते हैं, तो यह एक अनस्टेबल जो है पार्टिकल है, अनस्टेबल अर्थात अस्थायी मूलकण है। और देखिए जबकि यहाँ क्या था, जो प्रोटॉन है वह आपका एक अस्थायी मूलकण है, जबकि जो न्यूट्रॉन है वह आपका क्या है, एक अस्थायी मूलकण है। ध्यान रखिएगा, यह एक अस्थायी मूलकण है। प्रोटॉन आपका धनात्मक मूलकण था और न्यूट्रॉन आपका आवेशहीन मूलकण है, आवेश रहित मूलकण है, मतलब कोई भी आवेश इसमें नहीं है। और इसका जीवन काल जो होता है मित्र, इसका जीवन काल 17 मिनट का होता है। जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल 17 मिनट, 17 मिनट। अब बोलिए 17 मिनट का ही जीवन काल होता है किसका, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन के संबंध में, कि न्यूट्रॉन का जीवन काल कितना होता है 17 मिनट होता है। और इसका जो उपयोग होता है, यूजेज, तो आप सोच सकते हैं न्यूट्रॉन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग हो गया आपका जीव विज्ञान में और चिकित्सा विज्ञान में, दोनों में ही इसका इस्तेमाल होता है। जीव विज्ञान एंड चिकित्सा विज्ञान, दोनों में ही इसका इस्तेमाल होता है। किसका, तो न्यूट्रॉन का, है ना। और एक जगह जो है इसका जो है, यह चूंकि आवेश रहित होता है ना, आवेश रहित होता है, और आवेश रहित होने के कारण, है ना, आवेश रहित होने के कारण ही इसका उपयोग जो है नाभिकीय विखंडन में भी होता है। आवेश रहित होने के कारण न्यूट्रॉन का या इसका उपयोग, या न्यूट्रॉन का उपयोग, है ना, इसका उपयोग किस में होता है, तो नाभिकीय विखंडन में होता है। नाभिकीय विखंडन में जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो यह भी नाभिकीय विखंडन में होता है। तो यह भी याद रखने योग्य बात है कि न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किसमें होता है, नाभिकीय विखंडन में होता है। अब देखिए इसमें याद रखने वाला चीज जो है उसको देख लेते हैं हम लोग, कि 1932 में इसका खोज हुआ चैडविक साहब के द्वारा, और यह एक आवेश रहित मूलकण है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। और देखिए परमाणु के नाभिक में यह भी स्थित होता है, न्यूट्रॉन महाशय भी और प्रोटॉन महाशय भी, दोनों परमाणु एटम के न्यूक्लियस में अंदर में समाहित होते हैं। और प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये बात भी याद रखना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाई भाई, है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम एक अस्थायी मूलकण है। इसका जीवन काल कई बार पूछा जाता है ना,
तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन का जीवन काल कितना होता है, 17 मिनट का। न्यूट्रॉन का जीवन काल 17 मिनट का होता है। और इसका यूजेज जो इसका इस्तेमाल होता है न्यूट्रॉन का, वह जीव विज्ञान में भी इस्तेमाल होता है और चिकित्सा विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल होता है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित होने के कारण जो है इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में भी होता है। यह चूंकि आवेश रहित है इसलिए इस न्यूट्रॉन का उपयोग नाभिकीय विखंडन में भी होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का इस्तेमाल होता है। चलिए अब बचा यहाँ पर पॉजिट्रॉन, है ना, पॉजिट्रॉन, इसको भी समझेंगे हम लोग। लास्ट है ये पॉजिट्रॉन। चलिए इसको देखते हैं। तो जो आपका पॉजिट्रॉन है इसका खोज हुआ था 1932 में। पहला पॉइंट देखिए, इसकी खोज कब हुई, तो 1932 में। यह बात याद रखिएगा, 1932 में न्यूट्रॉन का भी खोज हुआ है और 1932 में ही पॉजिट्रॉन का भी खोज हुआ है। और इसका खोजकर्ता कौन हो गया आपका, एंडरसन। आविष्कारक कौन हो गया, तो एंडरसन साहब ने इसकी खोज की। किसने, एंडरसन ने। खोज 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन साहब ने की। और यह जो है एक धन आवेशित मूलकण है। ये क्या है, धन आवेशित मूलकण होता है। याद रखिएगा पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूलकण है। और देखिए धन आवेशित में आपका एक और भी है, धन आवेशित मूलकण है। देखिए प्रोटॉन जो है आपका यह भी धनात्मक मूलकण है और यह जो है पॉजिट्रॉन आपका धन आवेशित मूलकण है। ये बात ध्यान रखना है। और इसका द्रव्यमान और आवेश, अगर हम पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान और पॉजिट्रॉन के आवेश की बात करें तो यह दोनों जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहा जाता है, एंटी पार्टिकल। तो ये बात याद रखना है कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश, पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है मास अर्थात, और जो इसका आवेश है मतलब कि इसका जो चार्ज है ना, द्रव्यमान और आवेश दोनों बराबर होता है। किसके, तो यह बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर इसका सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, द्रव्यमान भी और आवेश भी, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम है 9.1, है ना, इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये हो गया, द्रव्यमान होगा तो किलोग्राम में, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये आप जानते ही हैं 1.6, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कूलाम में होगा। इतना कूलाम जो है यह इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपको समझने योग्य है। इससे आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश एक बार फिर याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, वही द्रव्यमान और वही आवेश किसकी होती है, तो वह होता है पॉजिट्रॉन का भी। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये सब फंडामेंटल है मित्र, इसको तो आपको याद रखना ही चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश क्या होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है। इसलिए जो है इसी कारण से, है ना, इसलिए जो आपका पॉजिट्रॉन है ना, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण या एंटी पार्टिकल कहा जाता है। एंटी पार्टिकल कहा जाता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको बोला जाता है। किसको, तो ये कहा जाता है पॉजिट्रॉन को। तो यहाँ से मित्र आपने पॉजिट्रॉन के बारे में भी पता कर लिया कि एंडरसन साहब ने इनका खोज किया। ये एक धन आवेशित कण है, इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण या एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है पॉजिट्रॉन को। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन चारों ही आपके सामने है, आपके बोर्ड पर है। अब आपको अगर याद रखना है तो कुछ एक दो चीज है जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक अस्थाई मूलकण है, इलेक्ट्रॉन एक अस्थाई मूलकण है। प्रोटॉन एक अस्थाई मूलकण है, प्रोटॉन भी आपका एक अस्थाई मूलकण है, जबकि न्यूट्रॉन जो है आपका एक अस्थाई मूलकण है। ये प्रश्न याद रखने वाला है
इलेक्ट्रॉन एक अस्थाई मूलकण है, प्रोटॉन एक अस्थाई मूलकण है, जबकि न्यूट्रॉन एक अस्थाई मूलकण है ना। यह क्या है, एक अस्थाई मूलकण है। तो यह सब चीज जो है याद रखना है। बाकी प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखिए अगर प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो यह 1.6 × 10⁻⁹ कूलम धन आवेश होता है प्रोटॉन पर। इतना ही ऋण आवेश अगर होगा तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन द्रव्यमान दोनों का भिन्न भिन्न है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और यहाँ देखिए इसका द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये द्रव्यमान हो गया प्रोटॉन का, और यही द्रव्यमान किसका है, न्यूट्रॉन का। जो द्रव्यमान प्रोटॉन का है वही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। द्रव्यमान दोनों का सेम है, और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का है नेगेटिव में, उतना ही चार्ज प्रोटॉन का है पॉजिटिव में। तो हमको लगता है कि आपको बातें समझ में आई होगी जो हमने आज देखा। अगली वीडियो जो मैं इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे न्यूट्रिनो, पाई मेसान, फोटॉन और हिग्स बोसॉन। इन तीनों इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में, ये चारों देखा और अगली वीडियो में उन चारों को देख लेंगे, न्यूट्रिनो, पाई मेसान, फोटॉन और हिग्स बोसॉन को। तो ठीक है मित्र, दीजिए हमको इजाज़त। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।